नमस्ते मित्रों। वर्तमान में पतंजलि घी के बारे में बड़ा जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है, जबकि आधारभूत कुछ भी नहीं है। आप एक बार पूज्य आचार्य श्री को सुन लीजिए, आचार्य श्री कैसे, क्या, कितना। क्योंकि देखो, हमारे पास भी लोग आकर के प्रश्न पूछते हैं कि जी इतना घी कहाँ से आता है, पतंजलि में कितनी गायें बंधी हुई हैं, कैसे घी तैयार कर लेते हैं। वो सारे उत्तर आचार्य श्री ने दे रखे हैं। फिर उस बात पर आऊंगा जो आरएम वैल्यू की बात लेकर के लोगों ने विवाद छेड़ रखा है। आरएम वैल्यू कम है, इसके कारण ये वो बहुत सारी चीजें एक बार आचार्य श्री को आप सुन लीजिए। लोग कहते हैं इतनी गाय कहाँ से आई। मैं बताना चाहता हूँ कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये 3 स्टेट से हमारा मुख्यतया हम वहाँ पर दोनों लेवल पर काम करते हैं। दुग्ध संग्रहण का काम भी करते हैं। राजस्थान में हमारी बहुत बड़ी डेयरी है, तो वहाँ पर हम लोग दूध लेकर के मक्खन बनाते हैं। और अन्यत्र जो दूसरी डेयरियाँ हैं जहाँ गायों का दूध का कलेक्शन होता है, उससे मक्खन लेते हैं। शुद्ध रूप से मक्खन ले करके फिर उसको जमा करके दही की तरह से जो मक्खन को जो रख करके फिर घी स्वयं बनाते हैं। सुन चुके मित्रों, पता लग गया होगा आपको इतनी गायें कहाँ बंधी हुई हैं। वो आपके मेरे घर में बंधी हुई हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान आदि से मिल्क कलेक्शन भी करते हैं, और विभिन्न डेयरियों से जो गाय का घी दूध ही लेती हैं उनसे कच्ची फैट भी ले लेते हैं, मक्खन भी लेते हैं, उससे घी तैयार करते हैं। और अब चर्चा करते हैं आरएम वैल्यू की। जो बात पे विवाद छिड़ा हुआ है, कुछ पेनल्टी लगाई बता रहे हैं, इस प्रकार की चीजें हैं, तो ये एक भ्रामक प्रचार है। आरएम वैल्यू का मतलब होता है कि घी के अंदर उड़नशीलता कितनी है, कितनी देर में बॉयल करने से घी उड़ जाता है, उसको आरएम वैल्यू बोलते हैं। किसी भी लैब ने आज तक ये नहीं कहा कि पतंजलि का घी नकली है, उसके अंदर किसी तेल, फैट या वेजिटेबल घी या ऑयल आदि मिला हुआ है, किसी ने नहीं कहा आज तक। अब बात क्या उठी हुई है कि आरएम वैल्यू कम है, वो भी कितना, नाम मात्र का 0.5%। कुछ नहीं होता इतनी मात्रा। आरएम वैल्यू 22 से 26 या ऐसे कुछ होती है स्टैंडर्डाइज, उसमें मात्र ½ %, और वो भी एक्सपायर घी के अंदर। और उड़नशीलता के पीछे भी कई सारे कारण होते हैं साथियों। देखो, एक ही घर में 3-4 पशु बंधे हैं और वो एक जैसा भी चारा आप दे रहे हो, तो उसके अंदर भी सबकी एक जैसी फैट कभी नहीं हुआ करती। सबके घी और दूध का टेस्ट अलग अलग होता है। जो पशुपालक भाई हैं, जो पशु रखते हैं, उनको जानकारी होगी इस बात की। और जहां तक आरएम वैल्यू की बात है, उसके बारे एफएसएसआई ने भी बता दिया कि क्षेत्र के हिसाब से, किसी क्षेत्र में चारा कैसा है, किसी क्षेत्र में जलवायु कैसी है, किसी क्षेत्र में पशुओं का रख रखाव कैसा, उसके हिसाब से आरएम वैल्यू के स्टैंडर्ड एफएसएसआई कम और ज्यादा करती रहती है। ये कोई गंभीर विषय नहीं है, और ना ही इसके अंदर कुछ मिलावट सिद्ध हुई है अभी तक। ये वैसे ही लोग अफवाह उड़ाते हैं और उसके कारण से बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जितना चोट करते हैं ना बाबा के ऊपर, उतना और ज्यादा निकल के आते हैं। तो कर लेंगे कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, लेकिन देखो, मैं तो इतना कहता हूं मित्रों, आप कहीं भी किसी भी प्रमाणिक स्टोर से सामान ले, इतना तो ध्यान आपको रखना चाहिए। आप कहीं से भी मार्केट से उठा लेते हैं, कुछ लोग सस्ते के लोभ में नकली बेचते हैं। पीछे भी हमारे पड़ोस में भिवानी है, भिवानी से 53,000 लीटर घी बताते हैं कि दिवाली के सीजन में अगले ने नकली बना करके बेच दिया। पतंजलि का नोवा, वीटा आदि आदि कई प्रकार के घी उसने बना करके नकली रैपर पैक कर रखे थे बाकायदा, उसने बहुत सारा नकली घी बेच दिया। तो इस प्रकार मार्केट में कई सारे ब्रांड नकली चल रहे हैं घी के। तो आप जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं से भी आप घी खरीदते हैं, तो रजिस्टर्ड स्टोर से ही आप घी लें, 2 पैसे का लोभ न करें। देखो, आटे में नमक समाए उतना तो सबको चाहिए, वो आवश्यक भी है, उसके बिना व्यवस्थाएं नहीं चला करती। फिर भी बहुत सस्ता है घी। आप किसी किसान के यहाँ से घी लेने जाते हैं तो 1,000 रुपए से लेकर के 1200, 1400, 2,000, 2,500 रुपए तक भी उसकी कीमत लेते हैं। और वो बहुत ज्यादा नाजायज नहीं होती। किसान की मेहनत को देखते हुए व्यक्तिगत वो घर में दूध को तपा करके, जमा करके, बिलो करके जब इतना प्रोसेस करता है, इतनी मेहनत लगती है, तो वो घी 1,500 रुपए तो होना ही चाहिए। और पतंजलि का सस्ता क्यों पड़ता है, इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको देता चलूं। पतंजलि के तो एक एक कण काम में आता है। दूध का मक्खन निकाल लिया, उसके बाद जो दूध बचता है वो सारा का सारा काम आता है। दूध का दुरुपयोग नहीं होता, दूध फेंकना नहीं पड़ता। तो इसलिए वो घी सस्ता है। कहां से आता है, इसका उत्तर आप पूर्व वीडियो में आचार्य श्री के द्वारा सुन चुके हैं।
और आरएम वैल्यू वाली बात मैंने आपको बता दी कि आरएम वैल्यू होता क्या है, जिसके कारण ये सारा विवाद खड़ा हुआ। तो आप निश्चिंत रहें, बेखौफ रहें, पतंजलि का घी बड़े आराम से खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, हम खुद भी खाते हैं, इसीलिए आपको अधिकार से कह रहा हूं, आप जरूर निश्चिंत होकर के घी का प्रयोग करें और अपने बच्चों को सेहतमंद बनाएं। धन्यवाद।